beginning with the poem, the name of the poem is Amanda and it is written by Robert Cleave. Okay. So the basic central idea, first of all, I'll let you know of the poem. इसका central idea क्या है of the poem? The central idea of the poem is that it is about a young girl, name is Amanda. That is very clear from the title itself. Usually the children of our age, जो उसके age के जो बच्चे होते हैं ना, they are unnecessarily instructed. Sometimes ऐसा होता है, हम घर बैठे हैं, अगर सपोज हमने ऐसे ही थोड़ा सा नेल अपने मुंह की तरफ ले लिया, हम कुछ नहीं कर रहे, इट इज सिंपली फॉर द फर्स्ट टाइम, बट वी आर सडनली इंस्ट्रक्टेड बाय समवन कि क्या कर रहे हो, व्हाई आर यू बाइटिंग योर नेल. हम यूजुअली नहीं करते हैं, बट दैट डे कोइंसिडेंटली द थिंग वाज हैपनिंग एंड सडनली किसी ने हमें इंस्ट्रक्ट कर दिया. If we start behaving like an elderly person, we'll be instructed that you are not so old. Behave like you are of your age. Don't behave so old. Okay. And secondly, sometimes when we used to behave like a child, we are always instructed that you are not a child anymore. Now you are a grown up. Behave like the grown up. So this is basically the age of stress and storm. ये बहुत ही stress और बहुत ही storm की age होती है. When you are unnecessarily instructed by each and everyone around you. जब घर में हर कोई आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है ना, आपकी भी हर चीज के अंदर कुछ ना कुछ टाइप का इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है, that time you feel under very stress and you feel like storm coming from all around in the form of the instructions. So basically here this is a story of a young girl, Amanda, and usually the children of her age accept, वो एक्सेप्ट करते हैं, आप लोग भी इस चीज को एक्सेप्ट करते होगे, दैट यू ऑल आर समटाइम्स अननेसेसरली इंस्ट्रक्टेड एंड डोमिनेटेड बाय देयर पेरेंट्स. ऐसा अमेंडा फील करती थी. ओके. सर्टेनली दे स्टार्ट फीलिंग दैट पेरेंट्स ऑब्स्ट्रक्ट देयर फ्रीडम एंड सडनली हमें क्या लगता है कि दैट आर फ्रीडम इज बीइंग ऑब्स्ट्रक्टेड. हमें वो चीजें ऐसा लगता है हमारी तो आजादी खत्म हो रही है. हम सीधा क्या बोलते हैं, क्या है अब हमें ये भी नहीं करने देते, अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे, हर चीज के लिए क्यों हमें रोक देते हो, है ना. वी यूजुअली से लाइक दिस. हमें ऐसा लगता है लाइक आवर फ्रीडम इज बीइंग टेकन अवे फ्रॉम अस. हमारी फ्रीडम हमसे कोई लेकर के जा रहा है. नाउ हियर अमेंडा इज प्रिपेयर्ड टू बी एक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी एंड दिस ट्रेनिंग नीड्स हर फ्रीडम टू बी कट शॉर्ट नाउ बिकॉज नाउ शी इज बीइंग ग्रोन अप. ऐसा ही होता है, छोटे बच्चे होते हैं, आप गली में भी खेलते रहते हो, आप पार्क में खेलते रहते हो, बट जैसे जैसे आप ग्रो अप होते हो आपको धीरे धीरे आपकी लिमिटेशन सिखा दी जाती है. व्हाई? बिकॉज नाउ यू आर एन ग्रोन अप चाइल्ड एंड नाउ यू आर गोइंग टू बी एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी. आपको सोसाइटी में अ वेरी सिविलाइज्ड पर्सन की फॉर्म में अब आपको एक्सेप्ट करने का समय आ रहा है. सो यू हैव टू बी वेरी, वी कैन से, इन अ लिमिट. तो उसके लिए क्या है, यू हैव टू बी अंडर अ ट्रेनिंग. That is the need of freedom to be cut short. आपकी आजादी थोड़ी थोड़ी खत्म की जाएगी. Like maximum it happens in the life of girls. Girls के साथ ऐसा होता है. Like boys तो आप घूमते फिरते रात को 8-9 बजे तक भी घूम के आ रहे हो. Nowadays girls also usually do these things, but as compared to the boys, what happens? कहीं ना कहीं एक दो instructions girls के लिए थोड़ी ज्यादा होती है. That after this time you don't have to stay out of the house. और आपको इस समय तक घर पे वापस आना ही है. एंड ठीक है, आप ये पार्टीज में नहीं जाओगे, वो पार्टीज में नहीं जाओगे. ऐसी बहुत सी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो स्पेसिफिकली क्या करती हैं, कहीं ना कहीं पे हमारे फ्रीडम को कट शॉर्ट कर देती हैं. दैट आफ्टर दिस टाइम इफ यू वांट टू गो आउट ऑफ द हाउस यू हैव टू accompany your parents or you have to go with your elder sister or brother or with anyone. You don't have to go alone or you can't go alone. तो इस तरह के जो रिस्ट्रिक्शंस है ये आ जाते हैं. दे जस्ट लिमिट आवर फ्रीडम, दे जस्ट कट शॉर्ट आवर फ्रीडम. हर इमेजिनेशन इज नॉट गिवन इनफ स्पेस. उनके इमेजिनेशन को प्रॉपर इनफ स्पेस नहीं दिया जाता है. दस मेकिंग हर सो एंग्री वी कैन से दैट शी विशेस टू बी एन ऑर्फन. कि उसकी इमेजिनेशन को भी स्पेस नहीं है. अमेंडा को वैसे तो स्पेस मिलता ही नहीं है कुछ करने की. एंड हर फ्रीडम इज सो मच ऑफ कर्टेल्ड कि उसको इमेजिन करने की भी फ्रीडम नहीं है. एंड दैट इज व्हाई शी इज सो एंग्री एंड शी विशेस कि इससे अच्छा तो पेरेंट्स होते ही नहीं. आई वुड हैव बीन ऑर्फन, दैट वुड हैव बीन बेटर. ऑर्फन होती तो गलियों में इधर उधर घूम रही होती. एटलीस्ट समबडी वुड नॉट हैव बीन इंस्ट्रक्टेड मी टू एंड फ्रो. हमेशा कोई मुझे यहाँ पे इंस्ट्रक्ट नहीं कर रहा होता. एंड कंटिन्यूस नैगिंग समझते हो, जब कंटिन्यूसली पोकिंग होती रहती है, कोई आपको छेड़ता रहता है, कोई आपको कुछ ना कुछ बोलता रहता है, टोकता रहता है. बेसिकली टोकना जिसको हम बोलते हैं ना, दैट इज नैगिंग.
So continuous nagging has thus made her moody. और क्या होता है आप भी देखते होगे कि समटाइम्स क्या होता है, जब तक आपको कोई कुछ नहीं कहता यू आर वेरी फ्री हेल एंड हार्टी, बट कंटिन्यूसली अगर आपको कोई कुछ कहे जा रहा है तो द इरिटेशन लेवल इन यू रेजेस अप, आपका जो इरिटेशन लेवल होता है ना वो बढ़ जाता है, एंड यू स्टार्ट गेटिंग इरिटेटेड, आपका टेम्परामेंट हाई हो जाता है और आप बहुत मूडी हो जाते हो। एंड स्लोली ये जो एक हम बोलते हैं ना टेम्परेरी चेंजेस आते आते आपके बिहेवियर के अंदर ये एक परमानेंट चेंज आ जाता है एंड यू बिकम मूडी। तो सेम थिंग हैपेंस विद द अमेंडा। ओके, तो यहाँ पे हम जो हमारा बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर ये जो ब्लू बॉक्स है एक बार इसको देखेंगे। एवरी चाइल्ड फील्स दैट he is controlled and instructed not to do one thing or another. Every child, either it's boy or girl, is controlled and instructed. क्या control और instruct किया जाता है? That not to do this thing, not to do that thing. Okay, and you too may feel that your freedom is curtailed, and you yourself also feel that your freedom is nowadays being curtailed. Write down some of the things you want to do, but your parents, elders do not allow you to. Now what you have to do, write down the things, आप कुछ चीजें लिखो, you have to do or not वो आप देखोगे, but your parents and elders do not allow you to do. आप करना चाहते हो बट कहीं ना कहीं आपके elders या parents आपको वो करने नहीं देते हैं। To read the poem aloud, form the pairs, each reading the alternate stanza, and you are in for a surprise. Surprise क्या होने वाला है? The surprise is that you are going to feel yourself in place of Amanda. आपको ऐसे लगने वाला है Amanda की जगह पे आप हो। Okay, so firstly मैं text को just I'll read it aloud. You just listen to the text. उसके बाद में हम explanation करेंगे. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. Okay. Now the bracket says now if this situation is situation में Amanda क्या feel करती कि उसे क्या होना चाहिए था? There is a liquid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. Now the second nagging comes. Second nagging is in the next paragraph. Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. Now surprises मिल रहे हैं. All these things, I think ये जो 6 चीजें अभी तक आई हैं, the 6 elements of nagging, ये 6 के 6 हमारे साथ होते हैं। It still happens with me, तो आपके साथ तो होता ही होगा ये सब, है ना? It still happens with me at my home, तो ये आपके साथ भी होता होगा। Now what Amanda imagines over here, the bracket says, I am an orphan roaming the streets. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. Now the next comes. Now next देखो ये भी हमारा वाला ही है. Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I am speaking to you, Amanda? Now these and other things also happens with us. Now here what happens? यहाँ पे Amanda क्या कह रही है? I am a Rapunzel. I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I certainly never let down my bright hair. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये भी चीजें हमारे साथ होती है। ओके, तो सेम चीजें यहाँ पे। नाउ लास्ट, स्टॉप दैट sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. तो ये चीजें हमारे साथ होती हैं। नाउ was it really a surprise? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारी जैसी ही चीजें अमेंडा के साथ हो रही हैं या अमेंडा के साथ भी वही हो रहा है जो हमारे साथ होता है, just raise your hand. Let me see कि ये सब किस किसके साथ में होता है. Raise your hand. जिसके साथ इनमें से कुछ भी होता है ना, just raise your hand. ऐसा तो नहीं है कि किसी के साथ ना होता हो. Yes. The truth is coming out slowly and slowly. Yes. Many more. अभी बहुत से हैं. Those are the hidden treasures, I know. ये सारे के सारे जो hidden treasures है ना, I know. अभी सबके सब जो है ना, तुम सारे के सारे जितने हो ना, यू ऑल मस्ट हैव बीन सिटिंग इन अ स्लाउचिंग पोजीशन. सब स्लाउच करके बैठे हो, सब अपने शोल्डर्स को ऑन करके बैठे हो. बहुत सारे अभी अपने नेल्स बाइट कर रहे हैं ये सोचते हुए कि हैंड रेज करें या नहीं, है ना. एंड डिड यू फिनिश योर होमवर्क? ये नैगिंग अभी मेरी तरफ से होने वाली है आपके लिए.
And once you finish your online classes, your mom is going to ask you, now you are finished with your work, now did you tidy your room? हाँ, एक शू क्लीनिंग वाला अभी नहीं होगा क्योंकि हम अभी तो कौन से शूज पहन रहे हैं, राइट? ना द गर्ल्स, स्पेशली द गर्ल्स, ये चॉकलेट इज फॉर द गर्ल्स स्पेशली। यस, अभी भी बहुत सारे यहाँ पे बहुत झूठे झूठे बच्चे हैं ना, सब झूठ बोल रहे हैं, बहुत ही, सिर्फ 4-5 हैं जो बिल्कुल सच बोल रहे हैं। डजंट मैटर द ट्रूथ प्रिवेल। ये देखो अभी झूठ बोलते ही अभी बहुत से हैंड रेज हो रहे हैं। ओके, so now we'll continue with the text. वैसे it's very easy text. I think you all have understood the text, but as required, I have to explain it to you. So don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop the slouching and sit up straight, Amanda. So Amanda को उसको क्या इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है? That don't bite your nails, don't hunch your shoulders and sit, don't slouch ऐसे करते हो कि अपनी बैक को ऐसे झुका के ऐसे मत बैठो, just sit up straight. हम अक्सर ऐसे बैठते हैं, we have always been instructed from here and there, just keep sitting up straight. सीधे बैठोगे ऐसे क्या भाभी, क्या बुरे हो गए हो जो इस तरीके से बैठते हो आप? Sit straight. ओके, तो यही सारी इंस्ट्रक्शंस जो है किसको दी जा रही हैं? अमेंडा को। एंड एट दिस पॉइंट व्हाट अमेंडा इमेजिन्स, अमेंडा क्या सोचती है कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा एमरल्ड सी होगा, बहुत ही ब्लू ग्रीन सा प्यारा सा क्लीन सी, जिसकी सोल इनहैबिटेंट, जिसकी वहां की वन सोल इनहैबिटेंट इज मी, मैं। अमेंडा सोच रही है मैं, और अमेंडा सी के अंदर किस वे में रहना चाहती है? एक मरमेड की वे में, ठीक है? वाटर फेरी जो होती है ना, फिश फेरीज जो होती है उस फॉर्म में, वो मरमेड की फॉर्म में, और वो बहुत ही ड्रिफ्टफुली वहां पे, बहुत ही ब्लिसफुली वहां पे ड्रिफ्टिंग करते रहना चाहती है। वो नहीं यहाँ पे ऐसे स्लाउच करके हॉन्च करके बैठना चाहती कि उसे सब इंस्ट्रक्ट करते रहे यहाँ के, वो एक मरमेड बनना चाहती है। नाउ द नेक्स्ट कम्स, डिड यू फिनिश योर होमवर्क, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. Now here another thing came, क्या आपने अपना होमवर्क खत्म किया? Have you tidy your room, अपना रूम क्लीन किया? एंड क्या आपने अपने शूज क्लीन किए? So these are again the basic instructions that are given to Amanda. यहाँ पे इस पॉइंट पे आके what Amanda is thinking, यहाँ पे Amanda क्या इमेजिन कर रही है? She is imagining कि काश वो एक ऑर्फन होती तो वो स्ट्रीट में इधर उधर she must have been roaming about, वो यहाँ इधर उधर बस घूम रही होती, and I pattered soft dust with my hushed bare feet, और वो अपने हस्ड बेयर फीट के साथ में वहां पे सॉफ्ट डस्ट को क्या कर रही होती? पैटर्न कर रही होती। एंड द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट, और वो जहाँ वो वहां का जो साइलेंस होता ना, दैट वुड हैव बीन वेरी स्वीट, एंड वहां की फ्रीडम बहुत स्वीट एंड साइलेंस बहुत ही गोल्ड। मतलब सब कुछ बहुत अच्छा होता, कम से कम ऐसी चिक 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 जिसको हम बोलते हैं ना, वो सब चीजें यहाँ पे नहीं होती। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, अमेंडा वो चॉकलेट मत खाओ, जस्ट रिमेंबर योर एक्ने। अमेंडा अपना फेस देखो, इट्स गोइंग full of acnes, and this is all because of the chocolates and the fast food and everything जो जंक आप खाते रहते हो उसकी वजह से हो रहा है। But in this poem it's only mentioned that it's chocolate, so don't eat that chocolate, remember your acne. And will you please look at me when I am speaking to you, Amanda? Now this is a very common thing happens with us every time, जब भी हमें कोई इंटरेस्टिंग बात होती है ना, तब तो हम सामने वाले को देख के करते, जब भी कोई ऐसी बात होती है जो हम नहीं सुनना चाहते बट हमें कहीं जा रही है तो हम इधर उधर देखते रहते हैं, एंड सडनली अ पर्सन से, मैं शायद तुमसे ही बात कर रहा हूँ या मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ, मेरी तरफ देख सकते हो, आई होप। ओके, तो यहाँ पे भी यही हो रहा है। अमेंडा को उसकी मॉम बोल रही है दैट विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, अमेंडा बिहेव प्रॉपर्ली, बिहेव योरसेल्फ। और इस तरीके से यहाँ पे दिस इज द अनदर फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट आर गिवन टू हर। Now at this point she feels that I am a Rapunzel and I have not a care. ये एक fairy tale की तरह है, I don't care at all. Life in a tower is tranquil. ये life उस tower में एकदम tranquil and rare हो गई है, very we can say a very rare thing, बहुत ही अलग सी life. And I certainly never let down my bright hair. वो आपने एक स्टोरी सुनी थी, एक ड्रैगन, क्लस्टर ड्रैगन वाली, जिसके अंदर जो हम बोलते हैं एक क्वीन होती है जो एक टावर के एकदम टॉप पे कैप्चर्ड होती है, और एक पर्सन वहां से उसको जो होता है वो उसको वहां से रेस्क्यू करने जाता है, एंड एक टावर के थ्रू जाता है, वो वहां से उसके हेयर्स होते हैं, उसकी एक लंबी सी रोप बनाता है, सच लॉन्ग ब्राइट हेयर।
तो उसने बोला कि ये तो एक बिल्कुल फेरी टेल जैसी कहानी हो मेरी, और मैं उस टॉवर के अंदर बैठी रहूं और वहां पे एकदम ट्रैंक्विल और रेयर सी एक वो जो बोलते हैं ना वहां पे पीस होती है, एंड मैं तो वहां पे अपने हेयर जो ब्राइट हेयर है उन्हें लेट डाउन करके नीचे भी नहीं आने वाली, मैं तो वहां शांति से आराम से वहीं बैठी रहूंगी, बिकॉज मुझे ये इंस्ट्रक्शन से बहुत इरिटेशन होती है. So stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. So now the mother says, now stop this sulking. तुम हमेशा इस तरीके से जो है ना, you keep on sulking and don't do this. You are always so moody. तुम हमेशा बहुत ही moody रहती हो. And Amanda, anyone would think that I nagged at you. हर कोई तुम्हारी सिचुएशन को देख के लगेगा मैं तो तुम्हें सही एडवाइस दे रही हूँ. I am advising you the proper things that are going to be helpful for you in your life. But what happens with your behavior, people are going to think, everyone around us is going to think that I am nagging at you, कि मैं आपको nag कर रही हूँ, मैं आपको परेशान कर रही हूँ. But actually में ऐसा नहीं है. Okay, fine. So by Robert Greene, very simple, very interesting, and just related to us. बहुत से ऐसे बच्चे जिनसे ये रिलेट नहीं करती, बट ठीक है, आई नो दैट इट रिलेट्स टू समवन. Okay, so Kibar wants to ask something. Just a second, Kibar, what you want to say? So we can say that this poem depicts the state of a little girl's mind who is constantly being instructed about the do's and don'ts by her mother, and the little girl whose name is Amanda. वो continuously she is being scolded for biting her nails, for bending her shoulders, for not sitting straight, everything. And she is told to sit decently. She says, no, please don't slouch and sit up straight, Amanda. That is, she is being told to sit decently. But imagine, but the imagination of Amanda is what? Amanda imagines herself to be a joyful mermaid, sailing without any confines, बिना किसी बाउंड्री के, बिना किसी confines के, वो बहुत ही freely वो sail कर रही है alongside the soft waves of the green sea, that is emerald. Emerald basically is a stone, जो बिल्कुल क्रिस्टल क्लीन स्टोन होता है, और वो कैसा होता है, गिव्स अ ग्रीनिश कलर, वो ग्रीन कलर का होता है. तो यहाँ पे जो सी है ना, दैट इज ऑल्सो अ क्रिस्टल क्लियर ग्रीन सी. तो वो यहाँ पे बोल रहा है कि वो उसमें विदाउट एनी कन्फाइंस वो उसमें एक मरमेड की तरह सेल करना चाहती है, लाइक अ जॉयफुल मरमेड. हु इमेजिन्स दिस? अमेंडा इमेजिन्स दिस. In the next paragraph, what we did, Amanda is told to finish her homework. She is instructed to tidy her room, and she is also instructed to polish her shoes. At this, Amanda is again lost into her world. इसमें फिर से वो अपनी दुनिया में खो गई, and Amanda perceives herself. And now at this, वो अपने आप को क्या imagine कर रही है? She imagines herself as an orphan and roaming on the streets, moving aimlessly without any purpose. She has no purpose कि वो किस कारण से यहाँ पे roam around कर रही है streets में. Without any purpose, she seems happy. She draws a pattern using her bare feet. आप जब मिट्टी पे चल रहे हो और आपने फुटवेयर नहीं पहन रखे और आप कहीं पे खड़े हो घूम रहे हो, आप क्या करोगे? पैरों से उस मिट्टी में पैटर्न बनाते हो. अब हम यूजलेसली तो हम देखो स्ट्रीट पे रोम करते नहीं है. जस्ट इमेजिन कि आप सपोज गोवा घूमने गए हो या आप मुंबई घूमने गए हो, व्हेन यू आर एट अ बीची प्लेस, जब आप किसी बीच हॉलीडे पे हो, तो वहां पे क्या होगा, आप जो वहां पे तो आप बिना फुटवेयर के खड़े होते हो ना, यू एंजॉय द सैंड एंड द वाटर एंड द वेव्स ऑफ द बीच. तो आप वहां पे क्या करते हो? पैरों से आप बहुत से ऐसे पैटर्न्स बनाते हो ना. तो अमेंडा भी वही चीजें कर रही है यहाँ पे. एंड ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग डन विदाउट एनी पर्पस, बिना किसी पर्पस के होता है. The shoutings and yellings and instructions of mother that are too harsh for her to bear, that she desires for a calmness. और ये सब चीजें नहीं हैं, और यही सब चीजें वो चाहती है कि ये सब नहीं हो, and the atmosphere is quite calm. Now again Amanda is stopped by her mother. Amanda को उसकी मॉम फिर से रोकती है. in the next paragraph में उसकी मदर उसको फिर से रोक रही है. And now this time she is instructed her, she is telling her, stop eating chocolates because these chocolates must have previously created acne to you. इससे आपको it has caused acne to you. आपको acne हुए थे Amanda. You just don't have to eat it. And when I am talking to you, why are you lost in your thoughts? Look straight towards me when I am scolding you, when I am telling you, look here, मेरी तरफ ध्यान दो. You are always lost in your own thoughts and does not care enough to look at her scolding parents. And this carelessness further angers her mother. इससे उसकी मॉम को और गुस्सा आ जाता है. And she asks for her attention.
when she is being scolded. Now अब क्या हुआ इस सिचुएशन में आके अमेंडा again lost into the imagination. She dreams of a golden haired Rapunzel जो कहाँ रहती थी in a high tower, and she takes no note of what is being said to her, and वो बिल्कुल नोटिस नहीं कर रही है कि उसको क्या कहा जा रहा है. Then she is rebuked for being moody. तो वो क्योंकि she is not paying attention to whatever her mother is saying. So what is the title being given to her? कहा जा रहा है कि Amanda you are moody. तो बहुत ही moody हो गई हो. You are always very moody and sulking all the time. And the mother believes that Amanda is not reacting because she is annoyed. Mother says Amanda इसलिए react नहीं कर रही है. Why? Because she is annoyed. वो गुस्से में है. And Amanda's behavior has made her mother look bad. And mom कहती है कि तुम इस तरीके से behave करोगी ना तो people will think bad about me, that I am a bad mother, कि मैं एक अच्छी mother नहीं हूँ and I keep on nagging you all the time. But as such अगर आप उसको properly देखो तो I am instructing you for your betterment. But the way you behave, people are going to think bad about me. People are going to say that I keep on nagging at you, Amanda. Okay, I hope it's clear. This is by Robin Steele. Yes, Yashika, what you want to ask? आप पूछो फिर उसके बाद में हम poetic. Okay, so now we will take the poetic devices of the poem. First जो आता है that is the tone of the poem. Poem की tone क्या थी? अगर हम देख रहे हैं तो this is a conversation between a mother and a child. ठीक है, ये मदर का कम्युनिकेशन है टुवर्ड्स अ चाइल्ड. सो द टोन ऑफ द पोएम वी कैन से इज which is the conversation tone. The tone of the poem is conversation tone. Now we come to the rhyming scheme. Okay, rhyming scheme is always done with the last words of the poem. आपको अच्छे से समझ में आ गया ना rhyming scheme क्या होती है? So हम जब rhyming scheme की बात कर रहे हैं, so it's Amanda. सेकेंड में भी अमेंडा. सो फर्स्ट अमेंडा को ए दे दो, सेकेंड को भी ए दे दो, देन गिव इट स्ट्रेट. स्ट्रेट को आप बी दे दो एंड अमेंडा को आप अगेन ए दे दो. तो ए ए बी ए. ओके, अंडरस्टैंड. इसी तरीके से आप ब्रैकेट वाले की कोई राइमिंग स्कीम नहीं होती है. देन वी मूव टू अनदर थर्ड. इसके हिसाब से जो हमारा थर्ड स्टैंजा है इसमें भी लास्ट में अमेंडा है, सेकेंड लाइन में भी अमेंडा है, थर्ड लाइन में भी अमेंडा है. तो सी सी एंड सी बिकॉज ए ए बी बी हम दे चुके हैं. नाउ दिस वी आर गोइंग टू गिव सी सी एंड सी. सो दिस इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम. ओके, नेक्स्ट इज एलिट्रेशन. एलिट्रेशन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि एलिट्रेशन क्या होती है. When the first letters of the word जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं अगर वो कंटिन्यूसली सेम होते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे. फर्स्ट पोएटिक डिवाइस इज राइमिंग स्कीम एंड फर्स्ट इज द टोन ऑफ द पोएम. इसमें क्या हो रहा था इस पोएम के अंदर? टोन कौन सी है? कम्युनिकेशन चल रहा है, कन्वर्सेशन चल रहा है बिटवीन अ मदर एंड अ चाइल्ड. कन्वर्सेशन है. तो बेसिक वेरी सिंपल, द टोन ऑफ द पोएम इज कन्वर्सेशन टोन. ओके, सेकेंड वाज the rhyming scheme. Rhyming scheme is always with the, हम कहते हैं जो लास्ट वर्ड्स होते हैं ना उसके साथ में हम क्या करते हैं, the rhyming scheme is that. तो यहाँ पे आप देखो तो फर्स्ट स्टैंजा की फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड क्या है? अमेंडा. ओके, सेकेंड का लास्ट वर्ड क्या है? अमेंडा. एंड थर्ड का लास्ट वर्ड क्या है? अमेंडा. ओके, तो इसको हम क्या देंगे? ए एंड ए. करेक्ट, हमने इसको क्या दिया? ए एंड अगेन ए. अब ये बीच में आप बोलोगे कि मैम आपने स्ट्रेट को क्यों छोड़ दिया? स्ट्रेट को भी ले लो. क्या स्ट्रेट अमेंडा से मैच हो रहा है? साउंड चेक करो. अमेंडा एंड स्ट्रेट बोथ आर डिफरेंट. तो स्ट्रेट को आप क्या दे दो कि बी. सो द सेम साउंड्स आर गिवन द सेम अल्फाबेट, दैट इज ए बी अगेन ए बी एंड ए. फाइन. I hope this is clear. Then जो हम इसमें जा रहे हैं अगेन हम ब्रैकेट वाले की भी ले लेते हैं. We take C, then B, then blissfully. Okay? C, me, blissfully. तीनों में कौन सा वोवल साउंड आ रहा है? E and E. यहाँ पे blissfully में लास्ट word is Y, but take up the sound, that is blissfully E. So these three are given the name capital C, C and C.
then comes another, next is Amanda, फिर वापस से Amanda, then last में फिर से Amanda. Now the shoes is left. तो जो Amanda है, we have already given A, B and C. तो हम यहाँ पे Amanda को वापस क्या देंगे? A and A. But shoes is different. Shoes is not matching with anything. तो shoes को हम फिर से क्या दे देंगे? shoes को हम D दे देंगे. A, D and A. करेक्ट? आई होप इतने में तो आपको समझ में आया. नेक्स्ट में हम देखो यहाँ पे द वर्ड इज स्ट्रीट, द वर्ड इज स्वीट एंड द वर्ड इज स्वीट. तो स्ट्रीट, स्वीट एंड स्वीट तीनों में देखो सेम साउंड आ रहा है. तो दिस इज नॉट मैचिंग विद एनीथिंग अबव. तो ये डिफरेंट अगेन साउंड आ गया टू गिव इट ई एंड ई. तो इसी तरीके से आप पूरी पोएम की राइमिंग दोगे. दैट व्हेन आई विल प्रोवाइड यू इन द नोट्स तो आपको और वो थोड़ा करेक्ट हो जाएगा. ठीक है. नाउ वी कम टू द एलिट्रेशन. तब हम एलिट्रेशन की बात करते हैं. एलिट्रेशन में सेम कॉन्सोनेंट्स रिपीट होते हैं कंटिन्यूसली. कंटिन्यूशन में होंगे या ज्यादा से ज्यादा आफ्टर वन वर्ड होते हैं. तो जब हम ये लाइन देखो आप, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट. नाउ यहाँ पे देखो स्टॉप का एस, स्लाउचिंग का एस, सिट का एस एंड स्ट्रेट का एस. 4 consonants are consecutively repeated in one line. That is stop, slouching, sit, straight. Fine. तो ये जब इतना यहाँ पे ये चारों रिपीट हो रहे हैं एक साथ में, तो दिस इज व्हाट? दिस इज एलिट्रेशन. नाउ आप एक बार नेक्स्ट, आई एम स्क्रॉलिंग डाउन टू अनदर स्टैंजा. उसमें भी देखो यहाँ पे उसके बाद में जो एलिट्रेशन आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है. स्टॉप दैट सल्किंग एट वन. स्टॉप का एस एंड सल्किंग का एस. तो 2 और मोर देन 2 जब रिपीट होती है कॉन्सोनेंट साउंड्स इन वन लाइन तो हम उसको एलिट्रेशन बोलते हैं. ऐसे तो एस आपको पूरी पोएम में 4-5 जगह मिल जाएगा, बट इन वन लाइन. तो यहाँ पे स्टॉप दैट सल्किंग, तो स्टॉप का एस एंड सल्किंग का एस. दिस इज अगेन एन एलिट्रेशन. ओके. एंड देन कम्स द अल्यूजन. अल्यूजन मीन्स इमेजिनेशन. तो ऑब्वियसली है जब आप सोच रहे हो कि यू आर अ मरमेड और आप कैसा कर रहे होगे, तो ये भी एक अल्यूजन है आपका. ओके. देन अ सेकेंड थिंग, व्हेन यू फील योरसेल्फ लाइक अ रैपुंज़ेल, मतलब बहुत ही हिस्टोरिकल जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, तो वहां पे भी क्या हो गया? अल्यूजन हो गया. ओके. देन कम्स द, यस अगेन समथिंग. ओके. तो ये आपको बहुत क्लियर थी. द टोनल क्वालिटी, द राइमिंग स्कीम वाज क्लियर, एलिट्रेशंस वर क्लियर, allusions were clear, like mermaid was an allusion, Rapunzel was an allusion, and metaphors are also very clear. When you assign a lifelike quality to something that is non-living, it makes up to a metaphor. So when we say the silence is golden, the freedom is sweet, and we say how can a silence be golden? Silence हमें golden कलर का दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा. फ्रीडम स्वीट है. हैव यू टेस्टेड फ्रीडम? फ्रीडम को हमने टेस्ट करके देखा है कि वो जो फ्रीडम है वो मीठी है कि सॉल्टी है कि सॉर है कि बिटर है? नहीं. तो दीज आर जस्ट द मेटाफोरिकल डिवाइसेस. So these all are the poetic devices that we did in this poem. Okay, so with this I hope the poem is quite clear. Notes you will be getting, and still I say I haven't given you the assessment marks yet. So anyone still, if you want to send any kind of homework to me, you can send. And now because of the lack of time, quickly Ronit, you want to ask whatever, जल्दी पूछ लो इससे पहले कि हमारी जो क्लास है that gets over. फटाफट से पूछो because it's less than 1 minute. Ma'am, there is one more poetic device, that is repetition. Repetition of the word Amanda. Amanda. Okay, we can mark it as repetition. हम ले सकते हैं. Okay, that's good कि आप मुझसे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो उस पे, है ना? चलो good. So I'll quickly announce it that there is another poetic device, that is Amanda, is continuously being repeated over here. So another poetic device is repetition. Okay, fine. So now rest queries will be done in tomorrow's class. जो भी remaining जो queries रह गई हैं tomorrow कल की हम class में करेंगे. We'll take up the question answers and we'll start up with the new chapter. And after that we will go with the grammar section. फिर हम grammar part करेंगे. Okay, so take care of